चलिए बच्चों, इस पार्ट ऑफ वीडियो से मैं शुरू करने वाला हूं अब रेशियो एनालिसिस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। रेशियो एनालिसिस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर आपको सिर्फ एक ट्रेल ऑफ द वर्किंग को आइडेंटिफाई करना है। आपको जैसे ही पहली हिंट मिलेगी उसके बाद एक रेशियो से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे अलग अलग फिगर्स मिलते जाएंगे। आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो कभी भी ऐसा ना करें कि पहले सब वर्किंग कर दो और वर्किंग के बाद आप बैलेंस शीट और पीएनएल बनाए। दिस इज हाईली रॉन्ग वे। आपको वर्किंग भी करते जाना है और साथ साथ में जो भी उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या तो बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया है वो भी साथ साथ बनाते ही जाना है। राइट। अगर आप सब साथ में करेंगे तो ही मेरे हिसाब से आपका एक बैलेंस शीट व्यू एंड एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का व्यू मिलेगा। बिकॉज कई बार आपको कुछ बैलेंसिंग गैप्स भी फाइंड आउट करने होते हैं। तो जो टेक्निक मैं बता रहा हूं उसी टेक्निक से आपको सम्स में जाना है। एक दो सवाल गिनेंगे बच्चों तो आई एम डैम श्योर आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। चलिए पहले क्वेश्चन को रीड करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछा गया है। क्वेश्चन को रीड करता हूं, ध्यान सबका ब्लैक बोर्ड पे होना चाहिए। सिनेमा लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2021। We have equity share capital, then we have closing stock, then we have stock turnover ratio, gross profit ratio, net profit divided by sales, that is net profit ratio। इस चीज को मैं net profit ratio भी कह सकता हूं। and then we have been given net profit by capital। तो I can say it is return on capital employed, right। 1/4 यानी कि 25% भी मैं कहना चाहूँ तो इसे कह सकता हूँ ना बच्चों। 1/4 मतलब 25%, इसको 25% भी कह सकता हूँ। अब समझिए, पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2021। देखिए, हर सवाल में जो डिटेल्स हमें मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट पॉसिबिलिटी दी होती है उसी डिटेल का यूज करके हमें सम गिनना पड़ता है। जैसे इस सवाल के अंदर मेरे पास नेट प्रॉफिट और कैपिटल का रेशियो है, उसका मैं पहले यूज कर सकता हूं क्योंकि कैपिटल मुझे दी हुई है। तो देखिए मैं अपनी पहली वर्किंग कैसे करता हूं, वर्किंग में लाइन में करूंगा और हमें जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाना है वो मैं एक नए पेज पे बनाता जाऊंगा। तो चलो एक नए पेज, ये जो ब्लैंक पेज था उस पर मैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिजाइन भी कर देता हूं ना। पहले मैंने कहा था ना साथ साथ में इसको बनाते जाना चाहिए। तो एक मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं। अब मेरा ये रफ थोड़ा सा वर्किंग होगा, लाइनिंग्स आप प्रॉपरली करें। दिस इज द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट एंड दिस इज द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। along with that let me make profit and loss account also। you can make both the account as a single account also, मिक्सचर भी दोनों का बना सकते हैं, वो भी चलता है। छोटा सा पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। आई नो दैट बहुत ही कम डिटेल है तो सब में कुछ आने तो वाला नहीं है, लेकिन एक एक करके पहले वर्किंग करते हैं और चीज़ों को साथ साथ में लिखते जाएंगे। जैसे फर्स्ट वर्किंग जो मैं करना चाहूँगा, वर्किंग नोट नंबर 1, वो मैं ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश करूँगा जो कि मेरा नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला था। तो इन्होंने कहा था कि नेट प्रॉफिट ऑन कैपिटल वाला वो रेशियो, इन्होंने कहा कि नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल जो हमें दिया है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल जो हमें दिया है वो हमें दिया है 1/4, राइट। चलो इसका यूज करेंगे। तो नेट प्रॉफिट तो हमें मालूम नहीं है, तो नेट प्रॉफिट को तो जैसा है हमें वैसा ही लिखना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल जो है, कैपिटल का फिगर यहाँ पे और कोई है ही नहीं, कोई लोन या अदर कैपिटल नहीं लग रही है, सिर्फ 25 लैक्स की हमें जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो दिख रही है। तो मैं 25 लैक्स लिखूंगा और यहाँ पे कर दूंगा मैं 1/4। अब अगर मैं इससे नेट प्रॉफिट का फिगर निकालना चाहूँ सो आई एम डैम श्योर आप समझ रहे होंगे कि आराम से मुझे नेट प्रॉफिट का फिगर मिल जाएगा। टेक ऑन कैलकुलेटर, इट इज 25 लाख डिवाइडेड बाई 4, 6,25,000 रुपीज़, ये हमारा नेट प्रॉफिट का फिगर आ जाएगा। 6,25,000 रुपीज़ ये पूरा हमारा नेट प्रॉफिट का फिगर बच्चों यहाँ पे आ जाता है। और मैं जो सिखा रहा हूँ वो समझिए, जैसे ही आपको नेट प्रॉफिट का फिगर मिला बिल्कुल बिना रुके
तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप जाइए और यहाँ पे नेट प्रॉफिट का जो आपको फिगर लिखना है वो लिख भी दीजिए 6,25,000। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। 6,25,000 इज नेट प्रॉफिट। लिखते जाना बहुत ही जरूरी होता है। लेट्स डू अनदर वर्किंग। देखिए नेट प्रॉफिट मिला है तो मुझे सेल्स मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बाय सेल्स के रेशियो से। मीन्स आई स्टार्टेड फ्रॉम हियर, सेकेंड मैंने इसका इस्तेमाल किया। ऐसे 1 2 3 4 स्टेप्स करते जाना है और कुछ नहीं है। एक सही ट्रेल मिली तो ऑटोमेटिक बाकी सब टैली हो जाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा इस टाइप के रेशियोज में। चलिए सेकेंड वर्किंग को यहाँ पे करता हूँ। सेकेंड वर्किंग के हिसाब से जो दिया गया है वो लिखता हूं। दिया है नेट प्रॉफिट, राइट, डिवाइडेड बाय सेल्स। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इज इक्वल टू, ये जो 20% है ना, इसे बच्चों हमें 0.2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 20 लिखना है तो यहाँ पे इंटू 100 करना पड़ेगा। ये आप समझ सकते हैं, मैं जानता हूँ, राइट। सो 20% को 0.2 लिखूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटू 100 अभी नहीं लिखा है। नेट प्रॉफिट हमारी पहली वर्किंग से ही आ गया था, तो फर्स्ट वर्किंग में से नेट प्रॉफिट उठा के उसे 6,25,000 लिखूंगा, डिवाइडेड बाय सेल्स इज इक्वल टू, मैं 0.2 अगर करूं तो इससे आराम से मुझे सेल्स का फिगर मिल जाएगा। देखिए बच्चों, मेरे सेल्स का फिगर क्या आएगा, 6,25,000 डिवाइडेड बाई 0.2, 31,25,000 का सेल्स का फिगर आ रहा है। 31,25,000। आई होप इसको भी आप समझ रहे हैं। 31,25,000 ये आपके सेल्स का फिगर आ जाता है बच्चों। तो बिना रुके तुरंत हम जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, और ट्रेडिंग अकाउंट में हम सेल्स का फिगर लिख ही देंगे। सेल्स 31,25,000 लिखते जाना बहुत ज़रूरी है। वर्किंग करते जाओ, रिस्पेक्टिव प्लेस पे लिखते जाओ, तो दोनों काम साथ साथ होता रहेगा। सेकेंड वर्किंग के बाद देखिए, अब जीपी रेशियो का यूज कर सकता हूं, इससे जीपी मिल जाएगा। कैसे, लाइन में से वर्किंग चल रही है तो थर्ड वर्किंग मेरी जीपी रेशियो वाली वर्किंग होगी, जो मैं यहां पे करना चाहूंगा। कलर को अल्टरनेट यूज करूंगा जिससे वर्किंग बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखती रहे। आई होप यू आर लाइकिंग द प्रेजेंटेशन। आपको मालूम है कि जीपी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअली होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, राइट, इंटू 100 नहीं कर रहा हूं मैं, जीपी रेशियो को पॉइंट में लिख दूंगा, उतना थोड़ा अपना टाइम बचेगा। सो 0.25 इज इक्वल टू आपको मिलेगा जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स है 31,25,000। तो नेचुरली जीपी गिनने में कोई तकलीफ नहीं होगी। जीपी जो आपका हो जाएगा वो 31,25,000 का सेल्स है, उसका इंटू 25% हो जाएगा। सो दैट गिव्स यू द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 31,25,000 इंटू 0.25, 7,81,250 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर आ गया। 7,81,250। चलिए चलते हैं ट्रेडिंग में और लिख देते हैं 7,81,250। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, आप जानते हो जीपी इस तरफ यहाँ पे आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 7 लाख, फिगर है कैलसी पे 81,250। और आप जानते हो यही ग्रॉस प्रॉफिट आप यहाँ पे भी लेके आते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ग्रॉस प्रॉफिट को मैं यहाँ पे भी लेके आऊँगा और फिगर लिख दूंगा 7,81,250। आई होप प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग का बेसिक आपको मालूम है बच्चों। अभी भी वर्किंग चालू है। ये वो सिंगल एंट्री टाइप के सवाल होते हैं, ये कुछ वो मिसिंग फिगर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। एक बात तो है कि क्वेश्चन गिनने में मज़ा बहुत आता है। एक आपको राइट ट्रेल मिल गई, कोई रोक नहीं पाएगा आपको, फटाफट फटाफट सब वर्किंग भी होती जाएगी और आपके क्वेश्चंस के जवाब आते जाएंगे बच्चों। चलिए थर्ड के बाद फोर्थ वर्किंग मुझे स्टॉक टर्नओवर रेशियो की करनी पड़ेगी, लेकिन स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए वर्किंग में इस तरफ यहाँ पे करता हूँ, सब ध्यान दीजिए। देखिए स्टॉक टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला जो हमने सीखा था वो था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे एवरेज स्टॉक लेना चाहिए? मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल है एंड मेरे पास एवरेज स्टॉक भी अगर आ गया
तो ओपनिंग स्टॉक ऑटोमेटिक मुझे मिल जाएगा। सो वो दिमाग में लगा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान देना, सवाल की इंफॉर्मेशन को ध्यान में रख के आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि एवरेज स्टॉक लेना है या क्लोजिंग स्टॉक, राइट। चलिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे मिल जाएगा, वो कैसे मिलेगा वो भी एक बार लिख देता हूं। तो देखिए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लाने के लिए मैं सेल्स का फिगर माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर सकता हूं ना, एंड डिवाइडेड बाय इसे करूंगा मैं एवरेज स्टॉक से। अब आएगा मजा बच्चों, ध्यान देना। मेरा जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो था उसका फिगर अगर मैं ले लूं तो 5 टाइम्स दिया था, तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा 5 इज इक्वल टू सेल्स का जो फिगर आ गया था, वर्किंग नोट नंबर 2 को देखिए, 31,25,000 का सेल्स का फिगर आया था, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा 7,81,250, तो ये ओवरऑल मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर आएगा, और डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक का फिगर हमें मालूम नहीं है, वो बैलेंसिंग गैप है, ऑटोमेटिक हिडन फिगर है, आ जाएगा। सो इसको जब सॉल्व करोगे आप बच्चों, मैं एक बार पूरा इसको कैलसी पे सॉल्व कर देता हूं और आपको बता देता हूं कि एवरेज स्टॉक का जो फिगर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए। एवरेज स्टॉक का जो फिगर आएगा यहाँ पे, वो लाने के लिए 31,25,000 माइनस 7,81,250 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 23 लाख। पूरा लिखता हूँ एक बार, वर्किंग पूरी करना एग्जाम में ज़रूरी है, 10 मार्क का क्वेश्चन होता है। 23,43,750, 23,43,750 एंड डिवाइडेड बाय मुझे करना पड़ेगा 5, डिवाइडेड बाई 5, तो जो फिगर आता है वो आता है 4,68,750। ये अभी हमारा एवरेज स्टॉक का फिगर आया है, तो इसको कहीं लिख नहीं सकते हम, इसको हम कहीं लिख नहीं सकते। चलिए, एवरेज स्टॉक आ गया, इससे हमें ओपनिंग स्टॉक भी मिल जाएगा ना। देखो, पहले जो ये क्लोजिंग स्टॉक दिया है 6 लाख, उसको तो मैं लिख के आऊं, क्लोजिंग स्टॉक जो 6 लाख दिया है उसको मैं ट्रेडिंग अकाउंट में, आप जानते हो कि सेल्स के नीचे यहां पे लिख सकता हूं क्लोजिंग स्टॉक, फिगर 6 लाख का दिया है, तो 6 लाख रुपीस में यहां पे लिख देता हूं, यहां पे एक जगह बना देता हूं, लिखना तो पड़ेगा ही ओपनिंग स्टॉक की, लेकिन ओपनिंग स्टॉक में एक छोटी सी वर्किंग यहीं पे करके लेके आता हूं। देखिए, वर्किंग नोट नंबर 4 के बाद वर्किंग नोट नंबर 5 है, वो मैं यहीं पे करना चाहता हूं। वर्किंग नोट 5, ध्यान से देखना बच्चों, आपका एवरेज स्टॉक कैसे आता है बच्चों, देखो, एवरेज स्टॉक जो लाना होता है वो सिंपली सिंपली क्या होता है बच्चों, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, राइट। ऐसा करने से आपका एवरेज स्टॉक आ जाता है। अब एवरेज स्टॉक का जो फिगर आप लेके आए थे बच्चों, वो यहां पे था 4,68,750, तो यहां पे लिखना पड़ेगा 4,68,750, जो पीछे के पेज से आप लेके आए। ओपनिंग स्टॉक हमें मालूम नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, वी नो क्लोजिंग स्टॉक इज 6 लाख, राइट, ये दिया हुआ था क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे, डिवाइडेड बाय मैं करूंगा इसे 2। छोटी छोटी वर्किंग से भरा हुआ क्वेश्चन होता है, बाकी क्वेश्चन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होता। तो देखिए, ओपनिंग स्टॉक का सिंपल फिगर मुझे मिल जाएगा 4,68,750, राइट, इंटू 2 करूंगा, तो दिस इज गोइंग टू बी 9,37,500, राइट, मल्टीप्लाई माइनस 6 लाख, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो 6 लाख माइनस करूंगा तो मेरा जो फिगर आ जाएगा वो आएगा 3,37,500 का फिगर आएगा, 3,37,500 का फिगर आएगा। तो ये जो फिगर है बच्चों 3,37,500, ये मेरा एवरेज स्टॉक के कारण ओपनिंग स्टॉक का फिगर आ गया। अब ओपनिंग स्टॉक यहां लिख दूंगा 3,37,500। देखिए, जो चीज़ें मिलती गई उसे अगर मैं लिखता जाऊंगा ना, तो मुझे लगता है कि मेरा काम होता रहेगा। अब आप देखें, तो मैंने हर एक वर्किंग कर ली, हर एक का इस्तेमाल कर लिया। देखिए, ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो का भी मैंने यूज़ कर लिया, मैंने क्लोजिंग स्टॉक का भी यूज़ कर लिया, इक्विटी का भी यूज़ कर लिया, सभी की सभी वर्किंग मेरी खत्म हो चुकी है। अब मुझे
और कोई चीज़ नहीं मिल सकती तो डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, मुझे इस क्वेश्चन को टैली करना पड़ेगा। और क्वेश्चन को टैली करने के लिए मैं पहले यहाँ देखूंगा। देखो ये सब कुछ बराबर है, एक फिगर यहाँ पे बैलेंसिंग गैप आएगा। मैं हमेशा बैलेंसिंग गैप को पर्पल कलर से इस पूरे चैप्टर में लिखने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको पता चले कि वो बैलेंसिंग गैप है। परचेस का जो फिगर आया वो लाना पड़ेगा, 31,25,000 प्लस 6 लाख। सो टोटल ऑन दिस साइड इज गोइंग टू बी 37,25,000, right? That same total I have to put here, 37,25,000, this is the total। उसमें से माइनस करूंगा मैं 3,37,500 माइनस 7,81,250। सो मुझे जो फिगर मिलता है बच्चों यहाँ पे बैलेंसिंग गैप, वो है 26,06,250। 26,06,250। ये जो मेरा फिगर आ गया बच्चों, ये मेरा फिगर परचेस का आ गया, बैलेंसिंग गैप। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे टैली हो जाता है। एक ऐसे लाइन खींचता हूँ जिससे पता चले ये टोटल है, ट्रेडिंग अकाउंट मेरा यहाँ पे टैली हो जाता है। अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ तो यहाँ पे भी एक गैप तो आएगा ही। इसको मैं क्या लिख दूंगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। आप चाहे तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या और कुछ भी लिख सकते हैं। मैं इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहना पसंद करूंगा, बिकॉज कुछ नहीं दिया हो तो आप ये जानते हो कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो आता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर ही आता है। 7,81,250 में से 6,25,000 माइनस करके जो मुझे मिलता है वो है 1,56,250 का फिगर। और ये हो ना हो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस का फिगर ही आएगा। और इसी के साथ मैं इसका भी अगर इस तरफ टोटल कर दूं तो 7,81,250 ऑन बोथ द साइड मेरा टोटल आ जाएगा। और इसी के साथ आप देखेंगे तो मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ रेशियो एनालिसिस जो है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है बच्चों। सवाल को समझने में क्या था, एक बार वापस देखिए। सवाल ये जब आप गिनेंगे तो पहली बात, बहुत ही ठंडा दिमाग आपको रखना है। एक सही वर्किंग की अगर शुरुआत हो जाती है आपसे, ओनली वन राइट वर्किंग, तो एक के बाद एक क्वेश्चन के पत्ते खुलते जाएंगे। आपको एक के बाद एक राइट फिगर मिलना शुरू होता जाएगा। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जैसे ही आप सवाल को टैली करो, राइट, तुरंत ही सवाल से मिलने वाले जितने भी फिगर्स है उसको राइट अकाउंट में, चाहे वो ट्रेडिंग हो या पीएनएल हो या जो भी अकाउंट आपको बनाने के लिए बोला हो, उस राइट अकाउंट में उसको लिखते जाइए। अगर आप सही तरीके से फिगर्स को राइट अकाउंट में लिखते जाएंगे तो तुरंत ही बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, राइट। सो आई एम श्योर आपको सवाल की वर्किंग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई है। वर्किंग को अलग अलग कलर से बहुत ही नीट एंड क्लीन मैनर में करने की कोशिश की गई है, वरना ऐसे सवाल आप देखेंगे तो जनरली एक लिमिटेड स्पेस में गिनना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं चाहता हूं कि बच्चों पर क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस चलनी चाहिए। जैसे ही ये फर्स्ट क्वेश्चन गिना, तुरंत आपको वीडियो को बंद करना है या पॉज करना है और नोटबुक में आपको जो वर्कशीट पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड की गई है उस वर्कशीट के अंदर भी उसकी प्रिंट आउट लेके, उस वर्कशीट में ये क्वेश्चन पहले से प्रिंटेड होगा, उस क्वेश्चन के आंसर को आपको लिखना है बच्चों। तो प्लीज़ अगर आप इस तरीके से काम करेंगे, अगर आप इस तरीके से मेरे साथ साथ वर्किंग करते जाएंगे तो बिलीव मी, ये चैप्टर इनिशियली जो बच्चों को मुश्किल लगता है वो आपके लिए आई एम श्योर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा बच्चों। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ रेशियो एनालिसिस। आई होप आपको क्वेश्चन सिंपल लगा होगा और आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा बच्चों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की ओर लेके चलता हूं। वो भी पहले पहले सिंपल से सवालों में से एक लिया गया है जिसमें मैंने एक्टिविटी रेशियोज या तो टर्नओवर रेशियोज का ज़्यादा इस्तेमाल किया है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, ध्यान दीजिएगा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू वायरल लिमिटेड, डेटर्स वेलोसिटी 3 मंथ्स। ये आपको 3 मंथ्स यानी कि वो डेज वाले में ये आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड हो गया है। देखिए बच्चों, 3 मंथ्स है, एवरी 3 मंथ्स अगर आपको पेमेंट होता है तो मैं इसको साल में 4 बार पेमेंट मिलता है ऐसा करके 4 टाइम्स लिख सकता हूं ना। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो अगर आपको मंथ या डेज में दिया हो तो प्लीज पहले उसको आप टाइम्स में कन्वर्ट कर देना सीखो। वापिस कहता हूं, अगर डेटर आपको 12 मंथ की साइकिल में
डेटर्स आपको 12 मंथ की साइकिल में 3 बार अगर पेमेंट करने आते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि डेटर साल में 4 बार आपको पेमेंट करता है, बिकॉज एवरी 3 मंथ्स अगर पेमेंट होगा तो 12 मंथ्स के अंदर वो साइकिल कितनी बार घूमेगी? 4 बार। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। तो 4 टाइम्स आते हैं। क्रेडिटर्स वेलोसिटी 2 मंथ्स है तो आप समझ सकते हो कि साल में 6 टाइम्स क्रेडिटर को हम पेमेंट करते हैं, ये उसका टर्नओवर रेशियो इन टाइम्स हो गया। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 1.5 है तो वो 1.5 टाइम्स ही होगा ऐसा मानूंगा। जीपी रेशियो 25%। बिल्स रिसीवेबल भी इस बार दिया है 25,000। बिल्स पेएबल 10,000। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख रुपीज दिया है। एंड फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो आपको 4 दिया है। क्लोजिंग स्टॉक फॉर द पीरियड इज 10,000 है एंड यू आर 10,000 अबो द ओपनिंग स्टॉक। दिस इज गेम चेंजर। देखिए बच्चों, ये क्या दिया है आपको? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अ पीरियड इज 10,000 अबो द ओपनिंग स्टॉक। यानी इसका मीनिंग क्या है पता है बच्चों? इसका मीनिंग यह है कि क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो वो डिफरेंस 10,000 आएगा। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक 10,000 से ओपनिंग स्टॉक के मुकाबले ज्यादा है। राइट, फाइन। एक ट्रेल खोली, एक वर्किंग मिली, सब अपना काम शुरू हो जाएगा। आप जानते हो सबसे पहले जो मेरा मन है ना, ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का यूज करके सेल्स लेके आना है। देखिए पहली मैं वर्किंग करता हूं, ध्यान आपका यहीं पे होना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे आता है? तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स होता है। इनटू 100 करने की जरूरत नहीं, मैं इसे पॉइंट में लिख दूंगा। सो 0.25 आपका जीपी रेशियो है। ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर भी आपको दे दिया है 4 लाख रुपीस का। तो आई एम डैम श्योर आप समझ सकते हो कि जो मेरा एक अननोन फिगर सेल्स है वो लाने से कोई रोक नहीं सकता। तो सेल्स का सबसे पहले मैं फिगर लेके आता हूं। खैर यहाँ पे कोई ट्रेडिंग पीएनएल बनाना नहीं है तो मुझे ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। 4 लाख डिवाइडेड बाई 0.25, सर 16 लाख रुपीस का मेरा सेल्स आता है। 16 लाख रुपीस का पहले मेरा सेल्स आ जाता है। तो उस सेल्स के फिगर को मैं रहने दूंगा। पहली वर्किंग हो गई। आगे देखता हूं। अच्छा, सेल्स में देखो पहला जो पूछा था वो आ गया। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। इट इज सो इजी। दूसरी वर्किंग में सीधा सीधा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मैं निकाल दूं ना। यहां पे करता हूं दूसरी वर्किंग, लाइन में रखूंगा। बोलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आना हो तो मैं सिंपली सेल्स डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा ना बच्चों। यानी कि इस केस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आएगा वो सेल्स का फिगर 16 लाख आया और उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट मुझे दे ही दिया था 4 लाख। तो खाली मुझे माइनस ही तो करना है। यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर भी मुझे मिल गया जो कि 12 लाख का फिगर आएगा। तो बच्चों कितना इजी था ये गिनना। और मेरा पहला जो पॉइंट है वो कंप्लीट हो गया। इसे ऐसे टिक करूंगा, थोड़ी खुशी होगी कि मैंने काम जो किया है वो कंप्लीट किया है बच्चों। राइट, अब आगे देखते हैं। सन्ड्री डेटर्स पूछा गया है। अब देखो जरूरी नहीं कि जैसा उन्होंने आपको लाइन में पूछा है उसी तरीके से आप आंसर लेके आओ, ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपने हिसाब से जो पहले मिलता है वो लेके आ सकते हो, बिकॉज कई बार ये पॉसिबल नहीं होता कि हर एक चीज को आप लाइन में लेके आए। वैसे देखा जाए तो डेटर्स वेलोसिटी का टाइम्स वाला फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो क्या उससे मेरा कोई काम बन जाएगा? यस। लेकिन मुझे ऐसा मानना पड़ेगा कि पूरा का पूरा सेल्स क्रेडिट पे है। मुझे ऐसा एजम्पशन करना पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं है बच्चों, बिकॉज कैश और क्रेडिट सेल्स के बारे में अलग से कुछ नहीं बोला। चलिए थर्ड वर्किंग करता हूं। यहाँ पे 3 अलग अलग कलर का यूज करेंगे इस बार। थर्ड वर्किंग देखो कैसी, मैं लिखूंगा डेटर्स टर्नओवर रेशियो इन टाइम्स वाला है मेरे लिए, क्योंकि मैंने 4 टाइम्स कर दिया है। इज इक्वल टू, ऊपर में लिखूंगा क्रेडिट सेल्स। अभी मैं थोड़ी शॉर्ट में वर्किंग करूंगा, आप समझ सकते हैं जगह की कमी की वजह से। नीचे मजा आएगा, नीचे लेना पड़ेगा एवरेज ऑफ डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे लेना पड़ेगा एवरेज ऑफ डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, एवरेज तो कर नहीं पाऊंगा क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया नहीं है, तो एवरेज को निकाल दो। खाली डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल लेना पड़ेगा। डेटर्स टर्नओवर रेशियो इन टाइम्स में लेना पड़ेगा। ये टाइम्स का फॉर्मूला है। आप चाहे तो डेज वाला फॉर्मूला लगा के फिर ये मंथ वाला कर सकते थे, बट मुझे टाइम्स वाला फॉर्मूला ज़्यादा सूट करता है। तो 3 मंथ्स में अगर पेमेंट होता है तो साल में चक्कर 4 बार घूमता है ना बच्चों।
3 मंथ्स अगर पेमेंट होता है तो साल में चक्कर 4 बार घूमता है। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो 4 इज इक्वल टू पूरे के पूरे सेल्स को क्रेडिट ही मानना पड़ेगा, देयर इज नो एनी अदर चॉइस। तो 16 लाख का क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज तो खैर हो नहीं पाएगा, ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में डिटेल नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल का फिगर। और अब देखिए क्या आता है, मुझे जो बच्चों मिलता है ना यहाँ पे, वो डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल का फिगर मिला। 16 लाख डिवाइड बाय नेचुरली 4 करना पड़ेगा, और 16 लाख डिवाइडेड बाय 4 करने से आपका फिगर आ जाएगा 4 लाख। तो देखिए 4 लाख रुपीस का डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल तो आ गया। हमें तो लेके आना है डेटर का फिगर, तो वो कैसे आएगा? आप सीधा अगर इसी के अंदर मैं आगे बढ़ूं, डेटर का फिगर मान लो आपको मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन बिल्स रिसीवेबल का तो गिवन फिगर था ना बच्चों, ये रहा 25,000 का आपका बिल्स रिसीवेबल का फिगर था। तो इससे अब आपको डेटर मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। डेटर का फाइनल फिगर ये वर्किंग करने से आ जाता है 3,75,000, 3,75,000। तो देखिए कितनी आराम से हमारा डेटर का फिगर भी ऑन स्क्रीन आ जाता है 3,75,000। सो आई एम श्योर अब बच्चों आराम से डेटर का फिगर भी समझ पाए। डेटर्स के फिगर के बाद अब आगे बढ़ते, देखो ये सेकंड हो गया, अब आगे देखते हैं। हमें सन्ड्री क्रेडिटर पूछा है, तो क्रेडिटर के लिए क्या करेंगे, थोड़ी सी पहले जगह बनाते हैं यहाँ पे वर्किंग करने के लिए। सबसे पहले तो यही काम करना है। आई एम श्योर आप वर्किंग अच्छी तरीके से देख पा रहे हो बच्चों। नए पेज की ज़रूरत पड़ेगी तो सीधा मैं नए पेज पे भी चला ही जाऊँगा, अभी मुझे लग रहा है कि ये परफेक्ट दिख रहा है। चलिए फोर्थ वर्किंग में यहाँ पे करना पसंद करूँगा, मैं इस्तेमाल करूँगा क्रेडिटर्स टर्न ओवर रेशियो का, वो भी इन टाइम्स वाला फॉर्मूला ही लगाऊंगा क्योंकि मुझे टाइम्स वाला फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा लगता है। और देखिए मैं यहाँ पे इसको टाइम्स वाले फॉर्मूला में एक्चुअली कन्वर्ट भी कर चुका हूँ, मैं इसको टाइम्स वाले फॉर्मूला में एक्चुअली कन्वर्ट भी कर चुका हूँ कि साल में 2 बार पेमेंट होता है, यानी कि हर 6 महीने में पेमेंट होता है ना बच्चों, साल में 2 बार पेमेंट होता है, मतलब कि हर 6 महीने में पेमेंट होता है। तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों, वो ऊपर आएगा क्रेडिट परचेस। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट, ऊपर आएगा क्रेडिट परचेस। अभी ये थोड़ा सॉफ्टवेयर लिखने में थोड़ा देर लगा रहा है, बट आई एम श्योर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्रेडिट परचेस डिवाइड बाय मुझे करना पड़ेगा, एवरेज तो कर नहीं सकता, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल करना पड़ेगा। अब क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो जो है वो मुझे मिलेगा, और उसका फॉर्मूला मैं अगर लिखूंगा, अच्छा क्रेडिट परचेस की बात करूं तो क्रेडिट परचेस का फिगर भी तो मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए। अब क्रेडिट परचेस का फिगर मुझे ऐसा ही मान के चलना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास ये जो 12 लाख का फिगर आया है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वही हमारा परचेज है बच्चों। क्या ऐसा मानने से काम हो जाएगा? द आंसर इज नो, गलत हो जाएगा। एक बहुत ही अच्छी वर्किंग यहाँ पे आने वाली है, मुझे परचेज का फिगर लाना पड़ेगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्किंग है, प्लीज इसे ध्यान से देखिए आप। क्या मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक लिख सकता हूं? ऑफ कोर्स लिख सकता हूं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मुझे 12 लाख मिल चुका है ऑलरेडी, वर्किंग नोट नंबर 2। ओपनिंग एंड क्लोजिंग का डिफरेंस मुझे मालूम है। देखो बच्चों, क्लोजिंग एंड ओपनिंग का डिफरेंस अगर 10,000 हो तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग का डिफरेंस माइनस 10,000 होना चाहिए ना बच्चों। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमें जो डिफरेंस दिया था वो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का दिया था, बट यहां फॉर्मूला में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग हो रहा है, तो साइन चेंज हो जाएगी। तो मैं यहां पे -10,000 लिख सकता हूं ना बच्चों, -10,000। तो इससे अब मुझे परचेस का फिगर मिलेगा। देखिए कितनी अच्छा ये पॉइंट था, वरना गलती से हम अभी ये कॉस्ट ऑफ क्रेडिट परचेस को कॉस्ट ऑफ गुड्स ले लेते, लेकिन ये जो गेम चेंजर लाइन थी वो अब काम आई। 12,10,000 रुपीज का एक्चुअल मेरा परचेज आएगा। अब इसको सेम ऊपर वाली वर्किंग में अगर डाल दे तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स आपका आया है। क्रेडिट परचेस का फिगर आपको लेना पड़ेगा 12,10,000 का फिगर डिवाइडेड बाय जो क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल करना है, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल, उन दोनों का फिगर एक बार आ जाने दो। तो मेरा क्रेडिटर
प्लस बिल्स पेएबल। आई एम श्योर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। ये फिगर थोड़ा अजीब आएगा। 12,10,000 डिवाइड बाई 6 करूंगा तो ये आ जाएगा 2,01,667। 2,01,667 ये आपका क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल आया। तो इसको आगे अगर मैं बढ़ाऊं तो क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल का आपको फिगर यहाँ पे 10,000 दिया था, तो वो 10,000 ले लूं एंड 2,01,667 गिनूं अगर, तो मेरे को जो क्रेडिटर का फिगर फाइनली मिल जाएगा वो होगा 2,01,667 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 1,91,667 का फिगर आएगा। 1,91,667 का फिगर आएगा। ये फिगर अपना बच्चों हो जाता है क्रेडिटर का फिगर। सो आई एम श्योर थोड़ा अलग फिगर आया है लेकिन क्रेडिटर का ये परफेक्ट फिगर आया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग थी ये वर्किंग। सीओजीएस के फॉर्मूला का यूज करके आपको जो परचेज सही तरीके से लाना पड़ा ये देखना आपके लिए बच्चों बहुत ही ज्यादा जरूरी था। एंड आई एम श्योर ये बात भी आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। तो देखिए बीच में ये वर्किंग काफ़ी मुझे पसंद आई और क्रेडिटर का एकदम सही फिगर आ गया। नाउ वी हैव दिस डन। क्लोजिंग स्टॉक एंड फिक्स एसेट ये दो चीज़ें अभी बची है। क्लोजिंग स्टॉक एंड फिक्स एसेट ये दो चीज़ें अभी बची है। तो चलिए किस चीज़ का यूज़ किया जाए। मुझे लगता है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो का यूज़ किया जा सकता है। एक नया पेज ऐड करते हैं और ये हमारी वर्किंग नोट नंबर कौन सी थी बच्चों? 4th थी ना। 5th वर्किंग करते हैं। 2 पेज की ज़रूरत तो पड़ती है ऐसे क्वेश्चन में। चलिए 5th वर्किंग यहाँ पे करते हैं। बोलो बच्चों, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हम करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी लेना पड़ेगा एवरेज स्टॉक क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग दोनों का डिफरेंस हमें मालूम है, राइट। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो आपको दिया है वो 1.5 टाइम्स दिया है, तो यहाँ पे करूंगा 1.5 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर हमारे पास ऑलरेडी था। देखिए 12 लाख रुपीज़ का फिगर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैं यहाँ पे 12 लाख का फिगर लिखूंगा। नीचे मुझे एवरेज स्टॉक मालूम नहीं है तो वो मुझे अब मिल जाएगा, राइट। सो बताओ बच्चों एवरेज स्टॉक का फिगर क्या आएगा? एवरेज स्टॉक लाऊंगा वो हो जाएगा 12 लाख डिवाइडेड बाय 1.5, 8 लाख रुपीस का एवरेज स्टॉक आएगा। वर्किंग छोटी छोटी है लेकिन ढेर सारी वर्किंग करनी होती है, ये आपको अच्छे तरीके से समझना है। एवरेज स्टॉक आया, अभी एवरेज स्टॉक आ गया है, आगे बढ़ूंगा तो बच्चों देखो क्या आएगा। एवरेज स्टॉक, राइट, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू मुझे करना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ये उसकी वर्किंग है। एक के बाद एक वर्किंग को क्रैक कर रहा हूं सिर्फ। सवाल गिनने में मजा तो आता है, एक एक करके पत्ते खुलते हैं तो अच्छा लगता है। 8 लाख रुपीस का मेरा एवरेज स्टॉक है इज इक्वल टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज मुझे मालूम है ना बच्चों। देखिए यहां पे लिखता हूं, मुझे मालूम है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 10,000 है। तो मैं ऐसा तो कर सकता हूं ना बच्चों कि क्लोजिंग स्टॉक अगर मुझे गिनना है तो मैं ऐसा लिख दूं क्या, ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस 10,000। कैन आई डू दैट? ऑफ कोर्स आई कैन डू दैट। तो यहाँ पे ये ओपनिंग स्टॉक की जगह पे मैं देखो क्या लिख रहा हूं, इसे लिख रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक माइनस 10,000। सिंपल मैथ्स, राइट। एंड प्लस क्लोजिंग स्टॉक तो करना ही पड़ेगा मुझे, जो ये क्लोजिंग स्टॉक लिखा था ओपनिंग स्टॉक को रिप्लेस कर दिया, राइट। एंड डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। अब देखेंगे अगर आप तो आपको 2 इंटू क्लोजिंग स्टॉक, राइट, इज इक्वल टू 16,10,000 मिलेगा। अगर आप ध्यान से समझ सकते हैं वर्किंग को तो आई एम श्योर आपको ये बहुत इजी लगेगा। सिंपल सा मैथ्स है। तो क्लोजिंग स्टॉक का आपका जो फिगर आना चाहिए मेरे हिसाब से वो 8,05,000 का फिगर आ जाना चाहिए। 8,05,000 का फिगर आपका आ जाना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक का। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा ये फिगर भी आ गया क्लोजिंग स्टॉक का। और मुझे लगता है कि क्लोजिंग स्टॉक आ जाने के बाद अब सिर्फ एक ही चीज़ बची है, वो है फिक्स एसेट। तो एक छोटी सी वर्किंग करके हम फिक्स एसेट को भी लाने की बिल्कुल कोशिश करते हैं।
मुझे लगता है इसी पेज पे वर्किंग हो जाएगी। देखिए फिक्स एसेट कहाँ से आएगी? फिक्स एसेट लाने के लिए हमारे पास ये फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो है ना, उसका इस्तेमाल करेंगे। उसका इस्तेमाल तो पहले ही एक्चुअली कर लेना चाहिए था जैसे ही अपने को टर्नओवर मिला, बट चलो कहीं से बाकी है तो उसको अब फाइंड आउट कर लेते हैं। आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी सो ईजी। वर्किंग नोट नंबर 7। सवाल छोटा सा लेकिन वर्किंग आप देखिए। फिक्स एसेट टर्न ओवर इज इक्वल टू, आप जानते हो ऊपर आता है सेल्स और नीचे लेना होता है हमें टोटल फिक्स एसेट। आपको सिखाया गया है बच्चों, जिसका टर्न ओवर गिनना हो वो हमेशा डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे की साइड आता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स है। सेल्स का फिगर क्या मैं ऑलरेडी लेके आ चुका हूं? ऑफ कोर्स देखिए सेल्स का फिगर था 16 लाख रुपीस, तो पूरा का पूरा मुझे सेल्स का फिगर लेना पड़ेगा 16 लाख, राइट, एंड डिवाइडेड बाय मैं करूंगा फिक्स्ड एसेट, डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट। तो देखिए फिक्स एसेट का मेरा फिगर एकदम आराम से आ जाता है जो कि 4 लाख रुपीस का फिगर आता है। तो देखिए लाइन में एक एक चीज को सॉल्व करते हुए कितनी आसानी से हमारा रेशियो एनालिसिस का एक ये दूसरा सवाल भी अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाता है। हमने फाइंड आउट कर लिया क्लोजिंग स्टॉक फिक्स एसेट दोनों ही। ध्यान से सिर्फ ये देखना था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और परचेज में फर्क होता है, और जहां जहां आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल मिल सकती है वहां पे बहुत सोच समझ के आपको परचेज का फिगर पहले लाना पड़ेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई एम श्योर हर वर्किंग आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत ही अच्छी तरह समझ में आई होगी। बट वीडियो को अभी पॉज करो, पीडीएफ वर्कशीट के अंदर उसके प्रिंट आउट के अंदर अपने हाथों से बिना देखे अगर आप इस सवाल को इसी तरीके से गिन सकते हो तो आप कह सकते हो कि आप अच्छा काम कर रहे हो बच्चों। क्वेश्चन 2 यहीं पे खत्म होता है।